तो देखो, शैतान मूवी का ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, खास करके मैडी की एक्टिंग देखकर, क्योंकि काफी ज्यादा समय के बाद मैडी को हमने देखा है। उनका लास्ट रोल शायद से रेलवे मैन या फिर रॉकेटरी में मैंने देखा था और उसमें भी काफी जबरदस्त रोल उन्होंने किया था। और जब मैंने शैतान का ट्रेलर देखा तो ये रोल भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उनकी जो आंखों में जो हैवानियत नजर आ रही है उससे काफी ज्यादा डर भी लग रहा है। तो बात करते हैं इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन के ऊपर। तो ये मूवी बेसिकली, अगर आपको नहीं पता है तो एक गुजराती मूवी है वश, जो 1 साल पहले आई थी, उसका ये रीमेक है और 1 साल में उन्होंने इस मूवी का रीमेक भी बना दिया। मतलब किस स्पीड से लोग चल रहे हैं ये सब आप समझ ही सकते हो। तो चलो इस पूरे ट्रेलर के ब्रेकडाउन के ऊपर बात करते हैं। तो कुछ स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने ओरिजिनल मूवी भी देख रखी है, तो अगर आपको स्पॉयलर से बचना है तो इस ट्रेलर को आप स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम पहली फ्रेम देखते हैं तो उस फ्रेम में हमें ये नजर आता है कि मैडी का जो कैरेक्टर है वो अजय देवगन के घर में आ चुका है और उस घर में आ जाने के बाद वो कहता है कि मेरा फोन डेड हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे इस फोन को चार्जिंग को लगाना है, कुछ 15-20 मिनट में रुकूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो अजय का कैरेक्टर उसे परमिशन दे देता है। उसके बाद मैडी का कैरेक्टर फोन को चार्ज लगाने के बाद, तो उसके बाद मैडी का कैरेक्टर अपने गंदे शूज को टेबल के ऊपर रख देता है। तो उसके बाद अजय देवगन की जो वाइफ है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है उसकी वजह से और उसे कहती है कि इस घर से निकाल दो। उसके बाद अजय कहते हैं कि 15-20 मिनट की बात है, उसके बाद वो खुद चला जाएगा। लेकिन जब 15-20 मिनट हो भी जाते हैं तो उसके बाद जब अजय का कैरेक्टर मैडी से कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, उसके बाद मैडी नहीं निकलता है और कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसके बाद अजय की बेटी फ्रेम में आती है और अजय की बेटी से वो कहता है कि अपने बाप को थप्पड़ मारो। उसके बाद और भी थप्पड़ मारने को कहता है। तो उसके बाद फिर ना क्या होता है ना कि अजय को कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि उसकी बेटी इसकी बात क्यों सुन रही है और उसके बाद मैडी का कैरेक्टर कहता है कि मैंने इसे वशीकरण में कर लिया है। अब इस सारी चीजों के बारे में जब वो इन सारी चीजों को सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और मैडी उससे कहता है कि मुझे परमिशन दे दो कि मैं तुम्हारी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाऊं, मैं तुम्हारी सारी फैमिली को बख्श दूंगा। लेकिन अजय का कैरेक्टर उसे परमिशन देने से मना कर देता है। और अब ये सारी चीजें जब हो जाती है तब मैडी काफी गुस्से में आकर अजय की बेटी को कहता है कि तुम पूरी की पूरी पत्ती खा लो, मतलब पूरी की पूरी पत्ती, चाय नहीं, चाय की जो पत्ती होती है ना, पूरी की पूरी पत्ती वो खा लेती है। उसके बाद एक गैस सिलेंडर के ऊपर बैठकर हाथ में माचिस ले लेती है और माचिस से उस गैस सिलेंडर को आग लगाने वाली होती है। उसके बाद वो जो बेटी होती है वो अपने खुद के भाई को ही लाफा मारते हैं, उसके सर को पीटने लगती है। तो मतलब सारी की सारी क्रेजी हरकतें करने लगती है। तो अजय को पता लग जाता है कि ये उसकी जो बेटी है पूरी की पूरी उसके कंट्रोल में आ चुकी है। तो मैडी और उसकी फाइट भी होती है। तो उसके बाद मैडी से वो कहता है कि मेरी बेटी को रिहा कर दो तुम्हारे वश से। लेकिन फिर भी मैडी कहता है कि मैं नहीं करूंगा, तुम मुझे परमिशन दो तुम्हारी बेटी को यहाँ से ले जाने की और मैं तुम्हारी सारी फैमिली को बख्श दूंगा। फिर एट द एंड शायद से मुझे ऐसा लगता है कि अजय देवगन जाकर परमिशन दे देंगे, क्योंकि एक सीन में हमें ये भी नजर आ रहा होता है कि अजय देवगन उनका पीछा कर रहे होते और मैडी और वो बेटी घर से बाहर निकल गए होते। और हमें क्लाइमैक्स के सीन में ना एक बात भी नजर आती है कि सारी जो लड़कियां होती है जो शायद से वशीकरण में हो, वो आग के एक सोर्स में कूद रही होती है। तो शायद से मैडी का जो कैरेक्टर है वो सारी उन लड़कियों की बलि दे रहा होगा, क्योंकि उसे सुप्रीम पावर चाहिए होगी जो उसे और ताकतवर बना सकती है। तो मुझे पर्सनली इस ट्रेलर को देखकर ये लगा ना कि इस ट्रेलर ने अपनी स्टोरी को काफी ज्यादा रिवील कर दिया है। मतलब आप पूरी की पूरी मूवी को प्रेडिक्ट कर सकते हो इस ट्रेलर को देखकर। तो कहीं ना कहीं वो जो सस्पेंस की बात रही है, वो मिस्ट्री की बात रही होती है ना, वो उस ट्रेलर में हमें नजर ही नहीं आ रही होती, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी आपके सामने रख दी है। लेकिन फिर भी मुझे मैडी और अजय की एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आई और इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो भी अच्छी है। और अजय की बेटी का रोल भी उसी लड़के ने प्ले किया है जो कि ओरिजिनल फिल्म में वश में थी। तो एग्जैक्टली वही एक्टर है और आप इस बात को सोच सकते हो कि इस लड़की ने कितनी अच्छी एक्टिंग की होगी कि इसे इस रीमेक में भी रखा गया है। उसकी एक्टिंग भी काफी ज्यादा बढ़िया नजर आती है। अजय की वाइफ की भी एक्टिंग काफी ज्यादा बढ़िया है। तो ओवरऑल ये मूवी काफी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन देखेंगे आप कि क्या कुछ हमारे सामने परोसती है और कैसी ये मूवी निकल के सामने आती है। तो ये सब तो हो गई मेरी बातें इस ट्रेलर के ऊपर। अगर आपकी कुछ बातें हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।